कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने आज ग्राम सब्बीरपुर का दौरा किया और दोनों पक्षों की महिलाओं से बातचीत की। बाद में सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज बब्बर ने कहा कि सरकार, शासन और प्रशासन की नीयत साफ नहीं है, जो चिंता का विषय है। यदि इस तरह का उत्पीड़न बढ़ा तो कांग्रेस डटकर मुकाबला करेगी। शुरुआत किसने की? मैं तो जानकारी देता हुआ आ रहा था सीक्वेंस वाइज कैसे हुआ। जहां पर बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने शुरुआत करवाई, क्योंकि उनके परिवार में से कोई चुनाव लड़ना चाहता था। शुरुआत होती है चिंगारी से, फिर वो मुकाबले तक बात चली जाती है। और मुकाबला फिर आम लोगों को, महिलाओं को झेलना पड़ता है। बच्चों को छतों से उठा के फेंक दिया गया। गर्भवती महिलाओं के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ है, अगर उसके परिवार की कोई दूसरी लड़की पर ना होती तो शायद उस महिला के साथ में जो घटना होती वो सारा मानवता जो है उसके सामने शर्मिंदा होती। इसको रोकने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते हैं कि आप पर भी बहुत सारे अंकुश हैं, लेकिन अच्छाई ये है कि कम से कम आप इस संजीदगी को समझते हुए कहीं ना कहीं इस भावना को जरूर पहुंचाने का काम करते हैं। हम कांग्रेस के सभी साथी, हम यहां भी बैठे होंगे, अगर किसी भी तरह से अब उत्पीड़न बढ़ा, उन महिलाओं के ऊपर, दोनों पक्ष की महिलाओं पे, जिन्होंने अपने दिल की बात करी है, तो हम यकीनी तौर पर कहते हैं कि हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे और हम वहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर धरना देगी। अभी तक यहाँ के प्रशासन ने ना वहां के मवेशियों के लिए कुछ भूसा भेजा है, तो कहते हैं कि हमने भेजा। अगर किसी ने भेजा है तो उनके परिवार के लोगों ने भेजा है। जानवरों के लिए भूसा तक नहीं, चारा तक नहीं भेजा। जो लोग अस्पतालों में हैं उनके इलाज को लेकर धमकाया जा रहा है। जिनके घर जल गए उनको किसी भी तरीके से कोई राहत का। नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। बसपा के वरिष्ठ नेता सादान मसूद ने कहा कि पूर्व विधायक रविंदर मोल्लू के साथ है पूरी बसपा। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सदर इकाई ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दीवानी कचहरी के अधिवक्ता डीएम से मिले। एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की कराई जा रही मॉनिटरिंग। भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 2 गिरफ्तार। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता काजी सादान मसूद ने कहा कि पूर्व विधायक रविंदर मोल्लू को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत टारगेट किया जा रहा है। पूरी बसपा पूर्व विधायक रविंदर मोल्लू के साथ है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। जहां से ये सारे झगड़े शुरू हुए और अब हमारे एक निर्दोष विधायक को फंसाने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत उनका नाम एक झूठी तरह से, मनगढ़ंत तरह से एफआईआर में दर्ज करा दिया गया। हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी का इस पूरे मामले में प्रयास रहा कि ये झगड़े ना हो। हमारा ये रहा कि ये झगड़े ना हो, मोहब्बत और प्यार बना रहे। लेकिन टारगेट कर लिया गया हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी को। पूरी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से पूर्व विधायक जी के साथ खड़ी हुई है।
हमारी मांग है प्रशासन से कि इस एफआईआर की जांच की जाए और ये झूठी पाई जाएगी तो जिन लोगों ने एफआईआर की है उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लिखे जाने चाहिए। यमुना खाद्य कल्याण समिति से जुड़े लोगों ने विभिन्न मामलों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। और ये 2 मामले जिले स्तर के थे, इनको दिए। हम चाहते हैं कि जिले में विकास हो, सरकार ऊपर शादी विकास हो, और हम भी चाहते हैं कि जो मामले खराब पड़े ठीक हो। मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज द्वारा नर्सिंग डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था अध्यक्ष डॉक्टर SS राणा, वीरेंद्र शर्मा व श्रीमती प्रतिभा राणा ने किया। जिले में हुई हिंसा की 3 घटनाओं में मीडिया कर्मियों को निशाना बनाने तथा रामनगर में मीडिया कर्मियों की बाइकें फूंके जाने को लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की सुरक्षा का मांग का ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील सदर इकाई ने SDM राकेश गुप्ता को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। दीवानी कचहरी के अधिवक्ता भी जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के नाम का प्रयोग कर वोटों के ध्रुवीकरण के प्रयोजन से की जा रही शांति भंग को रोका जाए। चमकाने के लिए शांति प्रिय माहौल को भड़काकर, जनता की भावनाओं को भड़काकर एक पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है और वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। जनपद बहुत शांति प्रिय है, यहाँ की जनता बहुत शांति प्रिय है और जिन लोगों ने इसमें जहर घोलने का काम किया है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जिलाधिकारी जी को निवेदन करते हैं कि उसको मुख्यमंत्री तक भिजवा दें ताकि जिले का अमन चैन कायम रह सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर अभियोग दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटित बलवे की घटना के उपरांत भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी पोस्ट कर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तत्वों की साइबर क्राइम द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। किया गया, बावजूद इसके इन लोगों ने उस प्रकार की अफवाह को और उसके बाद आगे सहारनपुर में माहौल बिगाड़ने की धमकी और उसके बाद माहौल बिगाड़ने का जश्न, इस प्रकार के बहुत सारे पोस्ट इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप पर डाले हुए थे। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सर्विलांस पर अपनी रडार पर ले लिया है। जनपद में जितने भी उपद्रवी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको चिन्हित किया है और सब हमारे रडार पर हैं। सारे लोग सर्विलांस पर। निश्चित रूप से इस प्रकार की भड़काऊ बातचीत करने वाले, भड़काऊ ऑडियो वीडियो पोस्ट करने वाले या किसी प्रकार के पिक्स पोस्ट करने वाले कोई भी तत्व सीधे सीधे हमारे रडार पर हैं। ये सारे लोग कार्रवाई के दायरे में हैं। एक बार मैं पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने आज इस बात का खुलासा किया। और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट सहित व्हाट्सएप क्लोज ग्रुप पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले, अवांछित टिप्पणी करने वाले 2 आरोपियों को जिले की साइबर शाखा की शिकायत और उनके द्वारा दर्ज अभियोग के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर ये आरोप है, इन्होंने लगातार फेसबुक पर व व्हाट्सएप क्लोज ग्रुप पर भड़काऊ पोस्ट न केवल डाले बल्कि लोगों को उस तथाकथित अवैध महापंचायत में भाग लेने के लिए मोटिवेट किया और आगे भी इसमें जो भी कार्रवाइयाँ हुई, जो घटनाक्रम हुए उसके बारे में इन्होंने उसको एक उन्माद के रूप में प्रदर्शित किया। इन सभी के ऊपर न केवल IT एक्ट की बल्कि उन घटनाक्रमों में 120B IPC का भी आरोप लगाया गया है। इसी के क्रम में FIR पंजीकृत की गई है। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा अभी तक पिछले 1 हफ्ते में IT एक्ट और 120B के रूप में हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सारे आरोपी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लगातार भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे, वीडियो डाल रहे थे। बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल रहे थे जिनका यहाँ से कोई संबंध नहीं था और भ्रामक खबरें लगातार उसमें पोस्ट कर रहे थे, जिस खबर का जिसकी सच्चाई से यहाँ कोई संबंध नहीं था। इन्होंने
एक अपने तथाकथित बनी आर्मी के संस्थापक को उसका दिया कि पुलिस ने उसको पकड़ा। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपने कार्यालय पर चिकित्सा शिविर लगाया गया तथा रोगियों को स्वास्थ्य के टिप्स भी दिए गए। लेकिन एंजियोग्राफी एक जांच है, सिर्फ एक जांच, जैसे हम एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, उसी तरह से एंजियोग्राफी है। और पहले तो अब हाथ की नस से एंजियोग्राफी हो जाती है जिसमें और एंजियोग्राफी करा लेने से कम से